नमस्कार, जय जोहार। मैं डीपी शर्मा आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप पीछे ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पूरी पहाड़ी को मानगढ़ पहाड़ी बोला जाता है और ये जो स्मारक बना है, इस स्मारक को मानगढ़ धाम स्मारक बोला जाता है। हम इस स्थान के बारे में पूरा जीके क्या है और क्यों इस जगह को आज पूजा जाता है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पूजनीय स्थान आज बना हुआ है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचे उससे पहले आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये मानगढ़ धाम जो भील प्रदेश की आगे राजधानी बनने जा रही है, ये जानकारी सभी को हो। 5 लाख की संख्या में 17 जुलाई को यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं सभी, तो उन सब तक ये जानकारी होनी चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर करते जाना इस चैनल को, क्योंकि ये मंच आदिवासी भाइयों का मंच है। और बहुत सारे आदिवासी भाई मुझे एक बात पूछ रहे थे, सर हम हमारी कोई बात रखना चाहते हैं, यदि आपकी बात ऐतिहासिक है, तथ्यात्मक है, तर्कों के साथ है, तो आप जरूर 17 जुलाई को मानगढ़ धाम मिलूंगा और मेरे से पास बैठकर आप जो चाहो वो इस पर डाल सकते हो। इसके अलावा अपने ऑफिस में आके जो आप चाहो शूट करके डाल सकते हो, और अपनी तरफ से भी आप वीडियो बनाओ तो मुझे भेज सकते हो, मैं ज़रूर आपका अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलो सुनते हैं आज इस स्थान के बारे में। ये एक बहुत ही पवित्र स्थान। सबसे पहले मैं इस पवित्र स्थान को नमन करता हूँ और इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और इस जगह को पवित्र बनाने के पीछे जिनका योगदान है वो एक बंजारा समाज के व्यक्ति जिनका नाम है गोविंद गिरी जी महाराज। हम गोविंद गिरी जी महाराज को चरण वंदन करते हैं और इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, होता ऐसे है कि शुरू में इन आदिवासी भाइयों को, यानी ये जो अपने जनजातीय ग्रुप के लोग हैं, भील है, गरासिया है, डामोरिया है, इन सबको पहले तो जागीरदारों ने लूटा, बहुत लूटा और इनका शोषण किया। फिर ठाकुरों ने इनकी हालत थोड़ी सी खराब की। फिर अंग्रेज आगे लूटने के लिए, और अंग्रेजों ने तो हद ही पारे कर दी। और अंग्रेज तो जैसे ही ये आदिवासी भाई कोई आवाज उठाते तो अंग्रेज उनको मार देते थे। तो अंग्रेजों ने तो बिल्कुल ही मामला ही हद से पार कर दिया। जागीरदारों की और अंग्रेजों की लूट बराबर चल रही थी और आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था। और कभी भी इनके एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इनकी जो बुराइयां, देखो सब में किसी में भी बुराई हो सकती है, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया। फिर आपको बताता हूं एक महान शख्सियत, डूंगरपुर के एक क्षेत्र में ये बासिया करके गांव पड़ता है, वहां गोविंद गिरी जी महाराज ने जन्म लिया बंजारा समाज में। और वो एक इतने महान शख्स थे, उन्होंने आदिवासियों में जन जागृति और चेतना जागृत की, उन सबको एक किया, भाईचारा विकसित किया। 1883 के अंदर एक सभा की उन्होंने स्थापना की, जिसे संप सभा के नाम से जाना जाता है। और उससे भी अच्छी बात हो, उन्होंने यहाँ जो आंदोलन किया आदिवासियों को एक करने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए, और उस आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता था। गोविंद गिरी जी महाराज बहुत अच्छे इंसान थे, एक पूंजा जी इनके साथ रहा करते थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग इनके साथ रहते थे। ये सभी को भगत कहते थे और लोग इनको दादा और भगत जी बोलते थे। और ये आदिवासियों के मसीहा के रूप में विकसित हुए। और जब मैंने गोविंद गिरी जी के इतिहास को पढ़ा तो मैंने भी ठान लिया कि शिक्षा को लेकर और जिस प्रकार से भेदभाव को दूर करके इन्होंने प्रयास किया, हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर कार्य लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना हुई, जिसका मतलब होता है संप सभा मतलब सब में एकता बनी रहे और भेदभाव न रहे और संपत आपस में बना रहे। और फिर धीरे धीरे आवाज उठानी, बुलंद करना शुरू किया। हालांकि कई जगह पर गए ये गोविंद गिरी जी महाराज, अलग अलग जगह को उन्होंने चुना, बेड़सा भी गए, गुजरात में भी गए, लेकिन इन्होंने सन 1903 के अंदर इस पहाड़ी के ऊपर और मानगढ़ के अंदर एक अधिवेशन बुलवाया। ये पहला अधिवेशन था, सन 1903 के अंदर बुलवाया गया था। और फिर 17 नवंबर 1913 को इन्होंने इस मानगढ़ धाम पहाड़ी पर यहाँ आदिवासियों को एक करने के लिए
एक अधिवेशन बुलवा रखा था। ये बात है 17 नवंबर 1913 की बात है। तो यहाँ अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में रजवाड़े और अंग्रेजों की यहाँ पर सेनाएं आती है और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देती है, जिसमें हजारों आदिवासी भाई शहीद हुए। मैं एक संख्या बताऊं तो आधिकारिक संख्या बताई जाती है 1500 की संख्या बताई जाती है, लेकिन कुछ आदिवासी भाइयों का मानना है कि 1500 की दिखावे की है, और भी ज्यादा इसमें घायल हुए थे। घायलों की संख्या तो बताई नहीं गई है, जिनको थोड़ी बहुत गोलियां लगी थी और बच भी गए थे, और शहीद होने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। और इस जगह पर 1500 से ज्यादा भील शहीद हो गए और गोविंदगिरी जी महाराज को रजवाड़ों ने गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने देखा कि हमने जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और काम गलत हो गया है, ये तो मतलब आज अरेस्ट कर लिया गया और आदिवासियों पे गोलीबारी कर दी गई है। तो उस दौरान गोविंदगिरी जी महाराज ने संकल्प लिया था कि अब हमें इन सब से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये आग बुझने वाली नहीं है। उसी 1913 में उन्होंने संकल्प लिया था कि हम जहां जहां पर भील कम्युनिटी ज्यादा रहती है वहां पर एक भील प्रदेश बनाएंगे। यह संकल्प गोविंदगिरी जी महाराज का है। ये अभी जो नेताजी आए हैं इन दिनों में इनका नहीं है। इनको तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने गोविंदगिरी जी महाराज के उस संकल्प को साकार करने की कोशिश की है। गोविंदगिरी जी महाराज ने यह संकल्प 1913 में ले लिया था। आज से 112 साल पहले यह संकल्प ले लिया था। तो गोविंदगिरी जी महाराज तो बहुत तकड़े आदमी निकले और उस हिसाब से ये मानगढ़ धाम जो है ये पॉपुलर हुआ। अभी ये जो स्मारक है ना, ये पहले तो भारत सरकार इसको राष्ट्रीय स्मारक नहीं मान रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय स्मारक भी मान लिया है, इस स्थान को, मानगढ़ धाम को। और आने लग गए हैं आजकल तो, चुनाव के टाइम तो खैर आते ही हैं वोट बैंक के लिए, उस हिसाब से खैर जैसे भी आए, दूर आए देर आए, आए तो सही कम से कम। यह बात है इस मानगढ़ धाम को लेकर। अब आप सबको भी संकल्प लेना है और आदिवासी भाइयों में एकता बनी रहे, भेदभाव आप न करें, ऊंच नीच की भेदभाव को दूर करते हुए इस स्थान को आप इम्पोर्टेंस दें। पिछले कुछ समय से 17 जुलाई को इस मानगढ़ धाम पर एक कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम कुछ उसी संकल्प को साकार करने के लिए है जो संकल्प गोविंदगिरी जी महाराज ने संकल्प लिया था। उनका संकल्प था कि मैं इस प्रदेश को भील प्रदेश बनाऊंगा। मैंने आपको पूरी जानकारी दी और उसी सपने को साकार करने के लिए आज बहुत सारे जो नेता सांसद है, राजकुमार जी रोत जैसे हैं, और एक और गुरुजी हैं जो लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। भंवरलाल जी परमार आपने देखा होगा, इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं, और बहुत सारे नेतागण हैं। मैं धीरे धीरे इन सबसे परिचित हो रहा हूँ। जो जो अच्छे कार्य करते हैं वो किसी के नाम के मोहताज नहीं होते हैं, उनके कार्य किसी से छुपे नहीं होते हैं। और मैं उन तमाम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और गुजरात, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को और आदिवासी भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मिलेंगे 17 जुलाई को इस पवित्र मानगढ़ स्थान पर, जरूर मिलेंगे। आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया है और मेरा भी ये सौभाग्य होगा। मैं इस पावन धरती को पिछले 12 साल से इसका अध्यापन करवा रहा हूँ, पुस्तकों से कंपटीशन के विद्यार्थियों को। आज इस पवित्र स्थान को मुझे देखने का मौका मिलेगा तो मैं इस पावन मौके को गंवाने वाला नहीं हूँ। जो अवसर आप मुझे दे रहे हो, इतने प्रेम सद्भाव से आप मुझे बुला रहे हो, तो मैं आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं मेरी बात भी यहाँ पर रखूँगा और मैं भी गोविंदगिरी के उस संकल्प को साकार करने में मेरा तन मन धन से सहयोग करूँगा। आप सब भी इसके अंदर आओगे और इस संकल्प को साकार करोगे। मैं डीपी शर्मा चारों राज्य से आने वाले तमाम उन आदिवासी भाइयों का और जो आदिवासी नहीं है और इस संकल्प में लगे हुए हैं, उनका पलक पावड़े बिछाकर दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और आप आइए, मिलते हैं उस पावन धरती के प्रांगण में। मेरा वीडियो कैसा लगा
अपने भाव गोविंद गिरी जी के प्रति और जो मैंने भाव रखे हैं उनके प्रति एक कमेंट आपका अच्छा सा बढ़िया वाला होना चाहिए। मिलते हैं 17 जुलाई को पावन इस पूजनीय स्थल पर। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।